हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न भरना स्टार्ट हो चुका है। अगर बात करें इसके ड्यू डेट्स की, तो ड्यू डेट्स हमें 31 जुलाई 2000 आपको 31 जुलाई 2022 तक रिटर्न भर देनी है, यदि आपका ऑडिट वाला केस नहीं है तो। यदि आपका नॉन ऑडिट वाला केस है तो। और अगर आपका ऑडिट वाला केस है तो आपको अपनी रिटर्न कब भरनी है? आपको अपनी रिटर्न 31 अक्टूबर तक भर देनी है, लेकिन जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होगी वो आपको 30 सितंबर तक सबमिट करनी होगी। अब कंफ्यूजन ये है कि भैया ये तो समझ में आ गया हमारे लिए ड्यू डेट्स क्या है, हमारे लिए 31 जुलाई 2022 है। हम फॉर्म्स कौन सा भरें? हमारे लिए आईटीआर की, आपको पता होगा आईटीआर भरने के, यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न अपनी भरना चाहते हो, अपनी इनकम देना चाहते हो डिपार्टमेंट को, तो उसके 7th फॉर्म है, 7 फॉर्म है। तो हम 7th फॉर्म में हमारे लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा? क्योंकि अगर आपने फॉर्म सही से नहीं भरा, फॉर्म आपने रॉन्ग सिलेक्ट कर लिया, तो फिर आपका रिफंड रुक जाएगा, आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी, आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी, आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगी, है ना। अब आप इससे कैसे बचेंगे? कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें कौन सा फॉर्म भरना है? देखो, आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म को अलग अलग बाइफरकेट करा है, वो 3 पैरामीटर्स पे करा है कि आपकी इनकम किस हेड की है। आपकी इनकम किस हेड की है मतलब सैलरी की इनकम है, बिजनेस इनकम है, पीजीबीपी की इनकम है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेस है ना, हाउस प्रॉपर्टी है। आपकी इनकम क्या है, इसके बेस पर बाइफरकेट करा है। आप पर्सन, टाइप ऑफ पर्सन, आप हो कौन? पार्टनरशिप फर्म हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, ईओपी हो, बीओआई हो, ट्रस्ट हो, कंपनी हो, है ना। इसके अलावा आप, ये 2 फैक्टर हो गए आपके। तीसरा फैक्टर है आप नॉन रेसिडेंट हो या रेसिडेंट हो, है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इस फैक्टर्स के बेस पर आपके फॉर्म क्या है, बाइफरकेट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, एक एक करके देखते हैं कि हमारे 7th फॉर्म में से आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल रहेगा, आपके लिए कौन सा रेलिवेंट रहेगा, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी रिटर्न भर पाए। तो मैं, हम लोग जहां पर इनकम टैक्स की साइट पे आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं इनकम टैक्स की साइट है incometax.gov.in, ठीक है। सबसे पहले आपको साइट पे आना है। साइट पे आप आने के बाद में आप देख सकते हैं जैसे इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के लिए यदि उनकी सैलरी की इनकम है, सैलरी की इनकम है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। सैलरी की इनकम है तो उनके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ रिटर्न एंड फॉर्म एप्लीकेबल टू मी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आप ना कौन से फॉर्म भर सकते हैं। आपके लिए जो रेलिवेंट फॉर्म है वो है आईटीआर 1। अब आईटीआर 1 एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आईटीआर 1 कौन भर सकता है। द रिटर्न इज एप्लीकेबल ओनली रेसिडेंट, मतलब नॉन रेसिडेंट इस आईटीआर 1 को फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है। अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब रेसिडेंट होना चाहिए प्लस साथ में ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ एक तो बेसिक कंडीशन है रेसिडेंट की कंडीशन को पूरा करने के लिए। अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट भरना चाहते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन भी पूरी करनी पड़ती है। तो यदि आपने दोनों कंडीशन पूरी कर रखी है, मतलब आप रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, तो आप आईटीआर 1 भर सकते हो, अदरवाइज आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते। इंडिविजुअल जिसकी टोटल इनकम कितनी होगी, 50 लाख तक, यदि आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो भी आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते। आपकी इनकम किस हैड से होनी चाहिए? सैलरी की इनकम चल जाएगी, 1 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम चलेगी, सिर्फ 1 हाउस प्रॉपर्टी की। अगर एक से ज्यादा हाउस है आपके पास में, उसकी इनकम दिखा रहा हो, तो आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते। अदर सोर्सेज की इनकम चल जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम 5000 तक है तो चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक नोट दे रखा है कि आईटीआर 1 आप नहीं भर सकते अगर आपके ये क्राइटेरिया भी पूरे होते हैं। सर कौन कौन सी कंडीशन है? अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, ठीक है। अगर आप हैड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, यदि आपके पास में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब 365 दिन में एक भी दिन आपके पास में क्या रहे हो, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आपने हेल्ड करे हो, तो अभी आप नहीं भर सकते। हैज एनी एसेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यदि आपका आउटसाइड इंडिया में कोई एसेट्स है, उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप ये वाला फॉर्म नहीं भर सकते। साइनिंग अथॉरिटी है इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ये वाला आईटीआर 1 फॉर्म नहीं भर सकते, है ना। हैज इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से यदि आप पैसा कमा रहे हो नहीं भर सकते, है ना। 194 एन, यदि आपका 194 एन में आप, यदि आपका टीडीएस कट रहा है, तो आप ये वाला फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। इसके बाद में इन अ पर्सन इन हुज केस पेमेंट या डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज बीन डफर्ड ऑन ESOP, तो अभी आप ये वाला फॉर्म नहीं भर सकते। हु हैज एनी ब्राउट फॉरवर्ड लॉसेस, यदि आपका कोई ब्राउट फॉरवर्ड लॉसेस है या लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, यदि आपका पुराना लॉस इस साल में आ रहा है या इस साल का, या आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो अभी आप ये वाला फॉर्म
नहीं भर सकते। 194 एन सेक्शन पता ही होगा आपका, यदि आप कैश विथड्रॉल करते हो लिमिट से ऊपर बैंक से तो आपका टीडीएस कट जाता है, बैंक आपका टीडीएस काट लेती है। तो इन कंडीशन में आप ITR 1 फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ITR 1 फॉर्म कौन कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। अभी हम लोग चलते हैं ITR 2। ITR 2 किसके लिए है? देखो ITR 2 है, पहली बात तो जो ITR मतलब वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए था, इंडिविजुअल के अलावा कोई भी पर्सन, टाइप ऑफ पर्सन उसको फॉर्म को नहीं भर सकता। ITR 2 किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल और HUF के लिए। अब ITR 1 सिर्फ इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल था, ITR 2 आपका इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, द रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF बोथ। ठीक है, लेकिन ये एक चीज यहाँ पे, एक चीज आपको लेके चलनी पड़ेगी, यदि आपकी बिजनेस इनकम है, अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो फिर आप ITR 2 फॉर्म नहीं भर सकते। यदि आप नॉन रेजिडेंट है तो भी भर सकते हो, है ना, आपकी 50 लाख से ज्यादा इनकम होगी तो भी भर सकते हो, लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आप ये वाला फॉर्म नहीं भर सकते। और ये लिखा हुआ आगे, जो ITR 1 भरने के लिए एलिजिबल नहीं थे वो भी ये वाला फॉर्म ITR 2 फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ITR 3 फॉर्म। ITR 3 फॉर्म भी किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल और HUF के लिए। ITR 2 और ITR 3 किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल और HUF के लिए, है ना। यहाँ पर अगर आपकी कोई भी हेड की इनकम होगी तो आप ये वाला फॉर्म्स भर सकते हो। मतलब यहाँ पे यदि आप इंडिविजुअल और HUF हो तो आप एनी कंडीशन में ये वाला फॉर्म्स भर सकते हो, ITR 3 फॉर्म को भर सकते हो। यदि आपकी बिजनेस इनकम भी है तो अभी आप ये वाला फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बस आपकी बिजनेस ITR 2 में बस आपकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज की इनकम है, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा रहा हो तो अभी आप ITR 2 भर सकते हो। बस ITR 2 आप एक केस में ही भर सकते हैं, अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आप ITR 2 को नहीं भर सकते। ITR 3 अगर आप इंडिविजुअल और HUF हो, चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, कितनी भी इनकम हो आपकी, बिजनेस इनकम हो, किसी भी हेड से हो, कोई मतलब नहीं है, आप ITR 3 फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हुआ है कि ITR 1, 2 और 4 जो भर नहीं सकती, जो एलिजिबल नहीं है, वो ITR 3 फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं। ITR 4 एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल के लिए भी है, HUF के लिए है, फर्म के लिए है, अदर देन LLP। मतलब LLP इस फॉर्म को नहीं भर सकता है, LLP इस फॉर्म को नहीं भर सकते। LLP के अलावा पार्टनरशिप फर्म है, HUF है, इंडिविजुअल है, ITR 4 फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन तब जब वो अपनी इनकम प्रेजेंटिव बेसिस पे दिखा रहे हैं, है ना, जब अपनी इनकम प्रेजेंटिव बेसिस पे दिखा रहे हैं और उनकी इनकम कितनी है, 50 लाख तक है। अगर 50 लाख तक है और तो आप तो क्या कर सकते हैं, तो वो ITR 4 फॉर्म को भर सकते हैं। अगर वो प्रेजेंटिव बेसिस पे अपनी इनकम दिखाना चाह रहे हैं और उनकी इनकम क्या है, टोटल इनकम 50 लाख तक है तो। ठीक है, सैलरी से हो सकती है, वन हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है ना, अदर सोर्स इनकम हो सकती है, एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है। लेकिन ITR 4 फॉर्म कौन नहीं भर सकता भैया? वो जो कंडीशन ITR 1 के लिए थी वो कंडीशन ITR 4 के लिए, यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो नहीं भर सकते। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स आपने किसी भी दिन हेल्ड कर रखे हैं, नहीं भर सकते। अगर कोई आपका इंटरेस्ट है, कोई भी आपका जो आपकी आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, नहीं भर सकते, है ना। साइनिंग अथॉरिटी है आउटसाइड इंडिया, नहीं भर सकते। अदर सोर्स जो आपकी इनकम हो रही है आउटसाइड इंडिया से, नहीं भर सकते। इस वाले प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है, नहीं भर सकते। लॉस यदि आप फॉरवर्ड बाहर, मतलब आप पीछे से लॉस को लेके आ रहे हो, लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो अभी आप ये वाले ITR नहीं भर सकते। ठीक है, ये आइटम मैंने आपको बताया, यदि आप प्रेजम्पटिव बेसिस पे इनकम दिखा रहे हो और आपकी इनकम, टोटल इनकम कितनी है, 50 लाख तक है, तो आप इस रिटर्न को भर सकते हैं। अदरवाइज और भी जो कंडीशन है वो आपको देखनी पड़ेंगी एक बार। ठीक है, तो ITR 4 बेसिकली किसके लिए? जो अपने प्रेजम्पटिव बेसिस पे अपनी बिजनेस इनकम दिखाना चाह रहे हैं, प्रेजम्पटिव बेसिस पे अपनी बिजनेस इनकम दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमने 4 फॉर्म देख लिए। अब हम लोग चलते हैं और मैं आपको फॉर्म्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये इंडिविजुअल के लिए फॉर्म्स मैंने आप, सीनियर सिटीजन के लिए हो गए, नॉन रेसिडेंट के लिए भी हो गए आपके। अगर आप नॉन रेसिडेंट में जाएंगे तो आपको पता लग जाएंगे कौन से रेलिवेंट फॉर्म्स है आपके लिए। देखो ITR 1 तो नहीं होगा, ITR 1 नहीं होगा, ITR आपका 2 एंड 3 होगा। ठीक है, ITR 2 एंड 3 है। इस तरीके से यदि आप इंडिविजुअल में, HUF के लिए भी आपका 2 और 3 होगा और 4 होगा। ठीक है, अब कंपनी के केस में देख लेते हैं। कंपनी के केस में यदि डोमेस्टिक कंपनी है तो रेलिवेंट फॉर्म्स होगा आपका 6 और 7 में से कोई भी हो सकता है, 6 और 7 में से। यदि आप क्या है, डोमेस्टिक कंपनी है, तो ये अदर देन यदि आप सेक्शन 11 की एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो आप कौन सा फॉर्म भरेंगे? ITR 7 फॉर्म। यदि कोई भी कंपनी जो सेक्शन 8 में बनी हुई है कंपनी एक्ट के अंतर्गत और वो सेक्शन 11 का क्या कर रही है, 11 का बेनिफिट क्लेम कर रही है, तो फिर वो कौन सी भरेगी? ITR 7 भरेगी। अदरवाइज कोई भी कंपनी है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, वो कौन सा फॉर्म भरेगी? वो भरेगी आपका ITR 6 फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? तो अभी हम लोग देख लेते हैं कंपनी, फॉरेन कंपनी के केस में भी एक बार देख लेते हैं रेलिवेंट फॉर्म क्या है। इसके केस में भी आपका ITR 6 है। कौन सा है? ITR 6 फॉर्म है। क्लियर? तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अगर आप नॉन कंपनी है, जैसे AOP BY ट्रस्ट है,
तो देख लेते हैं रेलिवेंट फॉर्म क्या है। यहाँ पर ITR आपको भरना पड़ेगा 5th। यदि आप ये आप देख सकते हैं 5th फॉर्म फर्म है, LLP है, OPO BOI है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है ना, लोकल अथॉरिटी है, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है ना, ट्रस्ट है अदर देन द ट्रस्ट एलिजिबल टू फॉर्म ITR 7। वो वाली ट्रस्ट को छोड़ दो जो सेक्शन 11 का क्लेम कर रही है। अदर कोई ट्रस्ट होगी तो वो जहाँ पे आएंगी स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट बिजनेस ट्रस्ट रेफर टू इन सेक्शन 139(4)(e) है ना। तो आप देख सकते हैं इन लोगों को, ये लोग ITR 5 फॉर्म भर सकते हैं और इसके अलावा कोई ITR फॉर्म फाइल नहीं कर सकता। अब हम लोग देख लेते हैं नॉन कंपनी में LLP और पार्टनरशिप फर्म में वही आपका ITR आपका वही फॉर्म है ITR 5। लोकल अथॉरिटी में हम लोग एक बार देख लेते हैं रेलिवेंट फॉर्म्स। लोकल अथॉरिटी के लिए 5 भी है 6 भी है। देखो 5 इसलिए है यदि आप सेक्शन 11 का क्लेम नहीं कर रहे हैं, सेक्शन 11 का एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर रहे हैं तो आप ITR 5 बनेंगे। अदरवाइज आप ITR कौन सी बनेंगे, ITR 7 भरेंगे। लोकल अथॉरिटी के लिए ITR 7 भरेंगे। क्लियर है। तो अब हम लोग आगे एक बार देख लेते हैं। लोकल अथॉरिटी देख लिया, फॉर्म्स एंड LLP को हम लोग देख लेते हैं। ITR 5 फॉर्म ही होगा। ITR 5 भी है, ITR 4 भी है। 4 तब है जब आप पार्टनरशिप फर्म है। LLP के केस में ये वाला नहीं लगेगा। और पार्टनरशिप फर्म कब आएगी, जब आएगी LLP जब वो ITR 4 फॉर्म भर सकती है जब वो कौन सी इनकम दिखा रहा है अपनी, जब प्रेजेंटिव बेसिस पे अपनी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। तो बाकी ITR 5 तो भर ही सकती है पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है। और मैंने आपको जितने भी फॉर्म्स थे हमारे ITR 1 से लेके ITR 7 तक वो मैंने आपको बता दिए। मैं उसको एक थोड़ा सा मैं इसको ना शॉर्ट आउट कर देता हूँ कि ITR 1, ITR 2, ITR 3, ठीक है, ये इंडिविजुअल और किसके लिए, इंडिविजुअल और HUF के लिए है। HUF के लिए 1 नहीं है, बाकी 2 एंड 3 भर सकते हैं। बाकी और भी कंडीशन है। ITR 4 हम बात करें तो ये भर सकता है आपका कौन, इंडिविजुअल, HUF है ना, और आपका कौन है फर्म, पार्टनरशिप फर्म LLP नहीं भर सकते। ITR 5 आपको पता ही होगा, काफी सारे लोग हैं। पार्टनरशिप फर्म LLP आप याद रखो, यहाँ पर LLP लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप और फर्म EOP BY ये आपके कौन बनेंगे ITR 5। ITR 6 किसके लिए, कंपनी के लिए। ITR 7 किसके लिए, ट्रस्ट के लिए जो सेक्शन 11 का क्लेम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके फॉर्म्स हैं। आपके लिए अपने रेलिवेंट फॉर्म सिलेक्ट करने होंगे आपकी इनकम के हिसाब से, टाइप ऑफ पर्सन के हिसाब से, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी इनकम दे सके और आपका इनकम का असेसमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो रिटर्न फाइल करने की डेट्स करीबी आ रही है, तो अब हमें अपना डेटा प्रिपेयर कर लेना चाहिए क्योंकि फॉर्म्स भी आपके चालू हो चुके हैं। अगर बात करें तो ITR 1 और ITR 4 फॉर्म्स आपके आ चुके हैं। ऑफलाइन मोड से आप इस फॉर्म्स को अपलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल में मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। मैं इसी तरीके से GST से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज आपको अपने चैनल पर देता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके, बाय।